समंदर आस का, एक मोती विश्वास का, मुझसे होकर खुद तक पहुँचोगे तुम, सेतु हूँ मैं आज का इतिहास का। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन साहित्यिकी में। मैं हूँ रजनी सेन। साहित्यिकी शब्दों के सेतु के माध्यम से आपके आज को इतिहास से जोड़ने का काम करती है। शब्द जो फूल बनकर संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं, तो कभी नदी के जल की मानिंद आपको निरंतर बहना सिखाते हैं। और साहित्यिकी की बगिया में आज भी ऐसे ही फूल खिलेंगे। साहित्य का गौरव गान करती कई बेहतरीन किताबें मौजूद हैं। ये पुस्तकालय दिल्ली के जनपद पर स्थित है और अगर आप अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस पुस्तकालय की सैर ज़रूर करनी चाहिए। आइए आज किताबों की दुनिया में आपको लिए चलते हैं इसी पुस्तकालय में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसकी की स्थापना 1987 में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के एक ऑटोनोमस ट्रस्ट के रूप में हुई, वो भारत का ही नहीं विश्व का एक बहुत ही प्रीमियर एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो सबसे बड़ा फोकस है कि भारत में जितनी भी धरोहर है, जो विरासत है, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, उसको कैसे हम लोग डिसमिनेट करें, कैसे कैटलॉग करें, इकट्ठा करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारे जो कल्चर हैं, हमारे ट्रेडिशन है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, देश में सांस्कृतिक संवाद स्थापित करें। और इसी श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कलानिधि विभाग की स्थापना हुई, जो कि एक ट्रेजर ट्रॉव है भारतीय ज्ञान संपदा का, जिसको कि आप कह सकते हैं कि भारत में नहीं विश्व में एक अनोखी धरोहर को सजे हुए है। ये इसके एक विभिन्न विभाग हैं, जिसमें कि पुस्तकालय, जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रेयर बुक्स और पर्सनल कलेक्शन सभी को संजोए हुए है। उसमें सबसे यूनिक प्रोग्राम है पर्सनल कलेक्शन ऑफ एमिनेंट स्कॉलर्स, जिसमें कि अब तक 25 ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसे एमिनेंट स्कॉलर्स, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर कपिला भाषण, श्याम बेनेगल, देवेंद्र स्वरूप, प्रोफेसर नामवर सिंह, ठाकुर जयदेव सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके पर्सनल लाइब्रेरीज़ को हमने उस पर्सनल कलेक्शन में रखा हुआ है। कोई भी यूज़र जो कि इन विद्वानों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है, वो ये संग्रह उसके लिए बहुमूल्य है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो रेफरेंस लाइब्रेरी है, उसमें रेयर बुक्स हैं। ऐसी रेयर बुक्स जो कि 300-400 साल पहले लिखी गई, जो कि भारतीय इतिहास को, भारतीय धरोहर को एक नए आयाम देती है। वो सारा रेयर बुक कलेक्शन हमारे यहाँ संजोए है। उसका डिजिटाइजेशन भी किया हुआ है, उसकी हम जल्दी ही एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे मुख्य कार्यक्रम कलानिधि विभाग में होता रहा है कि भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं उनको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो इस श्रेणी में 1989 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें कि विभिन्न मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनका माइक्रो फिल्मिंग शुरू किया गया और 2009 तक करीब 2,82,000 ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट को 52 मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी से माइक्रो फिल्म करके, जो कि अब डिजिटाइज हो चुकी हैं। और भारत के जितने भी स्कॉलर्स हैं, संस्कृत स्कॉलर हों या फिर कोई भी इंडोलॉजिस्ट हो, इंडिक स्कॉलर्स हों, उनकी सारी ज़रूरतों को ये कलेक्शन पूरी करता है। उसके साथ साथ जो 2003 में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट लॉन्च हुआ,
उसका सारा कलेक्शन NMM के पास है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कल्चरल आर्काइव, जिसमें कि 45 से ज़्यादा एमिनेंट आर्ट हिस्टोरियन, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफर्स और आर्ट और कल्चर में जो बहुत सारे विद्वान हैं, उनके पर्सनल कलेक्शंस को, उनके आर्टिफैक्ट्स को, आर्ट ऑब्जेक्ट्स को कल्चर आर्काइव में कलेक्ट किया गया है। जो एग्जीबिशंस हों या फिर बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशंस उसके बेसिस पर तैयार किए जाते हैं। कलानिधि विभाग का यूनेस्को सेल जो कि IGNCA नोडल सेंटर है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का, जिसका मैं इंचार्ज हूँ। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इंटरनेशनल रजिस्टर के लिए, रीजनल रजिस्टर के लिए कोई भी नॉमिनेशन करना हो, उसके लिए यूनेस्को सेल जो कलानिधि विभाग का है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो पूरा जो संग्रहालय है, चाहे वो विजुअल्स हों, चाहे बुक्स हों, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के तौर में चाहे JSTOR हो, EBSCO ह्यूमैनिटीज़ हो, इस तरह की सारी सहूलियत हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे 9 रीजनल सेंटर पूरे भारत में जो कि एक तरह से पूरक हैं हमारे रीजनल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उनके पास भी कुछ डिपार्टमेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो कि वहाँ के क्षेत्र के कलेक्शंस को संयोजित करते हैं। भारत का जो भी कला से रिलेटेड स्कॉलर हैं, जिनको कि पांडुलिपियाँ चाहिए या किसी भी तरह की कोई भी ज्ञान परंपरा से रिलेटेड पुस्तक चाहिए, वो इस पुस्तकालय में आ सकता है। ये सभी के लिए ओपन है। आप मेंबर भी बन सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है। लाइफ टाइम मेंबरशिप 5000 रुपये है, बाकी एनुअल मेंबरशिप 500 रुपीज़ है। स्टूडेंट के लिए 350 रुपीज़ है। तो और सबसे बड़ी बात है एयर कंडीशन रीडिंग रूम्स हैं। बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है ये पुस्तकालय, जो कि और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पब्लिकेशन जो पर्सनल कलेक्शंस में हैं, ऐसे रेयर पब्लिकेशंस हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो आप आइए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पुस्तकालय और जितने भी हमारे कल्चरल आर्काइव है, विजुअल आर्काइव है, पांडुलिपियाँ हैं, उन सभी का फ़ायदा उठा के अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और साथ में भारतीय कला संपदा को आगे बढ़ाइए। फूल झड़ते हैं जिस तरह हर सिंगार के, कुछ इस तरह शब्दों को पिरोना तुम, जिनकी छाया हर ले हर एक मन की पीड़ा, प्रेम के ऐसे ही शब्द बोना तुम। शब्द जिनकी हरियाली से हमारा मन भी हरियाली से जुड़ जाता है। शब्द जो पेड़ बनकर किसी एक राहगीर को नहीं, हजारों राहगीरों को राह दिखाते हैं, उन्हें छाया देते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि शब्दों की हरियाली को बढ़ाने में हर एक अपना योगदान दे। आप भी इस हरियाली से जुड़ सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, साहित्य सृजन करिए और देखिए साहित्यिकी की दुनिया में साहित्य से जुड़े ऐसे ही अनमोल मोती लेकर आपके लिए हर हफ्ते हम आते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देख रहे हैं DD भारती।